जो आज की ट्रेनिंग है वो ऐसी और ऐसी गजब है, क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाके ये ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और इन चीजों के बारे में वो सीखते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपको आज मिलने वाली है, एक ऐसा चीज जिससे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। क्योंकि कहा जाता है अगर हमने अच्छा आत्म सुझाव दिया, पॉजिटिव आत्म सुझाव दिया, तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे और बहुत बड़े लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमने आत्म सुझाव अच्छा नहीं दिया और हम नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं तो सक्सेस नहीं हो सकते। आज ऐसी ही बहुत दमदार दमदार बातें और बहुत अच्छे अच्छे ऑटो सजेशन आपके और हमारे बीच में प्रस्तुत होने वाले हैं, और वो लेके कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े गजब के हमारे और बड़े ही डायनेमिक पर्सनैलिटी और ऐसे व्यक्तित्व है। किताब की बात करें पढ़ने की तो सर से ऊपर जाती होंगी, इतनी सारी किताब सर नेट मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं। तो साथियों आपके और हमारे बीच में सर मौजूद है, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, क्या आप मानेंगे? बिल्कुल, मानने वाले ही लोग बैठे हुए हैं। तो साथियों सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह में बैठे जहाँ नेटवर्क प्रॉपर आए, जहां पर नेटवर्क प्रॉपर आए। अगर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आया तो हम सही से सुन नहीं पाएंगे। सेकंड बात, हमें कपड़े सही से पहन के बैठना है। अगर कपड़े सही नहीं है तो कैमरा ऑन ना करें। और अभी भी आप वक्त ज्यादा दूर नहीं, घर में आप हैं, तो कपड़े अगर शर्ट और टाई, अगर टाई नहीं है तो कम से कम शर्ट पहन के अच्छे से बैठे, क्योंकि आप ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के सामने ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ऐसे पर्सनैलिटी के माध्यम से जिनके हजारों लोगों का नेटवर्क है। तो ऐसे के सामने अगर हम टी शर्ट में वैसे रहेंगे तो सोच सकते हैं कि आपकी इमेज कैसे जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, अच्छे कपड़े पहन के हमें बैठना है। और दूसरी बात, अभी हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आज का ट्रेनिंग के लिए जो सबसे मुख्य भूमिका है वो है डायरी और पेन का, क्योंकि सर जो जो बताएंगे उसको नोट करना है। और दिमाग के ऊपर कभी भरोसा ना करें कि मैंने याद कर लिया, मैंने सुन लिया, हो गया। नहीं, दिमाग आपको कभी भी धोखा दे सकता है। आपको लगेगा अभी पूरा याद है, लेकिन 5 मिनट बाद आप भूल सकते हैं। इसलिए डायरी और पेन अभी हाथ में ले लें, अगर नहीं है तो उठ के लाके बैठ जाए, जिससे कि जो सर बताएं एक एक बातों को हमें नोट करना है कि हमें कैसे ऑटो सजेशन देना है। तो साथियों आपके और सर के बीच में मैं ज्यादा व्यवधान नहीं बनना चाहूंगा, तो सर को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। अच्छा, मेरा अनम्यूट था है। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में, आज की ट्रेनिंग में, आज के वेबिनार में आप सब लोगों का। और बहुत सारे चमकते हुए चेहरे मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर। हमेशा की तरह आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की पर्पज से सुबह जगते हैं और तैयारी करते हैं कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को, सॉरी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हमारी 3 दिवसीय मीटिंग रहती है, वेबिनार रहता है। बहुत सारी चीजें हमें सीखने का मौका मिलता है और आप लोग सुबह सुबह जगते भी हैं और जगने के बाद में अपनी अपनी टीम को कॉल भी करते हैं। उन सब लोगों का आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं और मीटिंग का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस तरह से ही लगातार करते रहेंगे तो एक दिन आपका नेटवर्क में बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, बहुत बड़े बड़े लीडर होंगे और वही लीडर बहुत बड़े लेवल पर काम करके दिखाएंगे। अभी जैसे तीर्थराज सर बता रहे थे कि दिमाग धोखा दे सकता है, तो वाकई में दे सकता है, इसका लॉजिक भी है। बिना लॉजिक के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी को ये हो कि नहीं 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 मेरा तो दे ही नहीं सकता, तो उनके लिए एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ये है कि मैं कुछ बोलूंगा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन किया हो? हाथ ऊपर ग्रेजुएशन। अच्छा, 12th करने वाले कितने हैं? 12वीं क्लास। अरे कुछ लोग हाथ ही नहीं कर रहे। अच्छा चलिए, बचपन में हमें सिखाया जाता है जोड़ना,
आप लोगों ने तो सीखे होंगे। यस। कितने लोगों ने सीखे? सबने सीखा है ना। चलिए मैं कुछ बोलूंगा, आप बताना मुझे। 5,775, 3,280 प्लस 6,490 प्लस 3,303 इज इक्वल टू वॉट? लकी सर तो हंस रहे हैं। अच्छा, अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आप बताओ। डायरी पेन की। यस, हमें डायरी पेन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि मुझे आता तो है, लेकिन मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है अभी? डायरी पेन की। अच्छा, ये अगर मैं आपको डायरी पेन पे लिख करके दे दूं तो बता देंगे ना कितना है? यस। और मुझे लगता है सब बता देंगे, 100% लोग बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? डायरी और पेन की जरूरत पड़ रही है ना। तो जिस तरह से अंकों का खेल है जो हमारे माइंड में इतना तेजी से नहीं जाता है, उसी तरह से कुछ शब्दों का खेल होता है। उस शब्दों को लिखने के लिए और अंकों को लिखने के लिए हमें डायरी और पेन की जरूरत तो पड़ती है ना। आज हमें कुछ चीजें समझनी है। अभी तक हम जो भी चीजें करते आए हैं, जैसा भी करते आए हैं, वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आज के बाद में हमें जो करना है कुछ और बेहतर तरीके से करना है, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सुबह सुबह जगने के बाद में कभी कभी नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं। तो नेगेटिव विचारों में न जाएं और नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें ऑटो सजेशन देना है। ऑटो सजेशन का मतलब होता है एक ऐसी बात है जो हम खुद से अपने आप से करते हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं अभी? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, तीर्थराज सर की आवाज आ रही है, बस जगह है और वहां पे सब लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, सर मैं बहुत खुश हूं। अगर वो खुश होते हैं तो सर मैं बहुत खुश हूं, और अगर खुश नहीं होते तो बोलते हैं सर मैं कम खुश हूं। तो इसका मतलब क्या है? अगर उनको कुछ परेशानी होती है तो बोलते हैं सर मैं कम खुश हूं। वो ये दुखी नाम का शब्द बोलते ही नहीं है। सर मैं दुखी हूं, सर मेरे पास ये परेशानी, सर मैं तो इतना परेशान हूं। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला? एक तो बोला अगर वो खुश हैं तो सर मैं बहुत खुश हूं, और अगर उन्होंने बोला कि सर मैं दुखी हूं तो दुखी को दुखी ने बोल करके बोलते हैं सर मैं कम खुश हूं, लेकिन खुश हूं। समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग जब बिजनेस प्लान किसी को दिखाते हैं तो बोलते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी। तो जब बहुत अच्छी लगी तब भी हमारे फेवर में होती है, और अच्छी लगी होती तब भी हमारे फेवर में होती है कि नहीं होती है? यस तो हमें भी यही ऑटो सजेशन देना है, बात करनी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करना है आपको। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप कैसे हैं, सर मैं बहुत अच्छा हूं, और अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं परेशान हूं या किस चीज के लिए परेशान हूं, तो बोल दो सर मैं कम खुश हूं। और कम खुश का मतलब समझ लेंगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप कम खुश हैं, ठीक है ना। तो आज हम ऑटो सजेशन की बात करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑटो सजेशन बहुत बड़ी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी चीज है। जितने भी लोग हैं हमारे, मैं जितने लोगों को देख पा रहा हूँ स्लाइड में, आप सब लोग बहुत ही दमदार हैं। आप सब लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए कि मैं इस कंपनी में कामयाब हो सकता हूँ। नेगेटिव चीजें हमेशा जहर की तरह होती हैं और पॉजिटिव चीजें हमेशा अमृत की तरह होती हैं। एक एग्जांपल देकर के मैं समझाना चाहूंगा आपको। सोचिए कि हमारे स्क्रीन पे जुनाई से तारा मैम है, और तारा मैम से मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मुझे 4 लोग वही दिख रहे हैं। तारा मैम, आपके बराबर में एक मैडम जी आती हैं, और अगर मैडम जी आपके घर का दरवाजा खोलती हैं और उनसे बोलते हैं तारा मैम है क्या? एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा पर्सनली मत लेना, और बताते हुए चले जाना। आपका स्पीकर ऑन भी कर दिया है सर ने। अगर आती हैं और आने के बाद में बोलती हैं मैडम जी कैसी हैं आप, लेकिन कंडीशन ये है कि अपने हाथ में एक थैला लेकर के आती हैं और थैला में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और निकाल करके आपके घर के आसपास, घर में कमरे में निकाल करके फेंकती हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। गुस्सा होगा, नाराज हो जाएगा जी,
शायद नाराज हो जाएगी और कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगी। मैडम जी पूछते, मैडम जी क्या करेंगे? जी बोला। थोड़ा गुस्सा उठेगा सर जी। अच्छा, थोड़ा सा गुस्सा उठेगा। मैडम जी चलो, दूसरी वाली जो मैडम जी है वो सॉरी बोलती हैं कि सॉरी मैम अब नहीं करूंगी, और चली जाती हैं। जी सर जी। आप क्या करेंगे? उसको आप आएंगे, उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद में जैसा पहले था वैसा ही कर लेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर जी। कर लेंगे। चलिए, दूसरे दिन आती है मैडम जी। अभी इस बार बड़ा थैला है, उसमें कीचड़ भी है। गेट खोला आपने, आपको साइड से किया, और उसके बाद में फिर से जहां पे आपका बेडरूम है, जहां अच्छा सोफा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कीचड़, दीवारों पे कीचड़ ऐसे डाल के चली जाती हैं। अब आप क्या करेंगे दूसरे दिन में? ज्यादा गुस्सा होगा सर जी। है जी? ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जी सर जी। बोलेंगे? चलो, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझे गलती हो गई, आप ऐसा करिए, मैं आप साफ कर लिए, मैं जा रही हूँ, और मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो आप क्या करेंगे? अगले दिन उसे साफ कर लेंगी? जी सर जी, अंदर से बहुत गुस्सा उठेगा, लेकिन मेरा आदत नहीं है सर जी किसी से लड़ने का। अच्छा अच्छा, चलिए। तीसरे दिन अभी वो दो थैला लेकर के आती हैं, एक इधर वाले कंधे पे और एक इधर वाले कंधे पे। आपके घर में आती हैं, आने के बाद में फिर से उसमें कीचड़ और पूरा कचरा जो भी होता है आप समझ सकते हैं, नालियों का, और ला करके आपके घर में डाल जाती हैं तीसरे दिन में भी। अब तीसरे दिन आप क्या करेंगे? उनको देखते ही भगा दूंगी सर जी। है जी? उनको देखते ही भगा दूंगी। अच्छा, उनको देखते ही भगा देंगी। जी। तो मैडम जी क्या कह रही हैं बताओ? उन मैडम जी को देखते ही भगा देंगी, जी सर जी। है ना? इसका मतलब क्या है? अगर वो मैडम जी आपको गेट खुलवाती हैं जबरदस्ती, और खुलवाने के बाद में तीसरे दिन में दो जो थैला भर के लेके आई हैं कचरा आपके घर में डाल के चली जाती हैं, तो अभी आप क्या करेंगे? बाहर से उनको खेत दूंगी। है जी? जाने के लिए बोल दूंगी, रिटर्न। अच्छा, जाने के लिए बोल देंगे, गुस्सा नहीं आएगा फिर? आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है। जी सर, इतना गुस्सा नहीं आता है वो। अच्छा चलिए, चौथे दिन फिर से मैडम जी ऐसा कर रही हैं, और चौथे दिन में भी मैडम जी ने ऐसा किया कि इस बार 2 बोरा कूड़ा कचरा लेकर के आ रही हैं। आपको टिंग टॉन्ग आपके घर की घंटी दबा रही हैं। आपको पता चला सुबह सुबह मैडम जी आती हैं और आकर के पूरा कूड़ा कचरा करके जाती हैं। तो अभी चौथे दिन आप क्या करेंगे? सर जी, उनसे पूछ लूंगी अच्छा से कि क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। हाँ, नहीं, अभी वो पूछने का टाइम नहीं है। अभी आप बताओ, अभी क्या करेंगे? खोलेंगी कि नहीं खोलेंगी? समझा लूंगी रिटर्न जाने के लिए। अब नहीं समझेगी तो उपाय नहीं है मेरा भी। कितने दिन तक डलवाते रहेंगे कूड़ा कचरा? जी सर जी। अगर चौथे दिन ऐसा कर रही हैं तो क्या करेंगी आप चौथे दिन में? लाठी लेके भगा दूंगी सर। चलिए, इसका मतलब घर में नहीं आने देंगे, है ना? तो सेम नेगेटिव चीजों का हमारी जिंदगी में यही प्रभाव पड़ता है। तो हमें, अगर कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव करता है या नेगेटिव बात बोलता है, चाहे वो अपने पिताजी क्यों ना सही, चाहे वो अपनी माता जी क्यों ना सही, चाहे अपना छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई या बड़ी बहन, कोई भी सही, ऐसा नहीं है नेगेटिव चीजें घर के अंदर नहीं होती। नेगेटिव घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है। लेवल पर जाने के लिए नेगेटिव चीजें हमेशा हमें कचोटती हैं, नेगेटिव चीजें हमें हमेशा खाती हैं। हमें क्या करना है? हमें नेगेटिव चीजों से बचने के लिए ऑटो सजेशन देना होता है। नकारात्मक चीजों से बचने के लिए ऑटो सजेशन देना होता है। बहुत सारे लोग, जब आप बिजनेस में जाते हैं, प्लान देने के लिए, तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, तू पागल है, तेरे साथ ये नहीं हो सकता, तेरे को वो नहीं हो सकता, पता नहीं अलग अलग तरीके से बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को टाई से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग साइकिल से जाते हैं टाई लटका के, ओहो ये आ रही है तुम्हारी कार, समझ रहे हैं ना? और इस तरह से बात करते होंगे। हमारे मन बहादुर सर तो हंस रहे हैं कि सर बात तो सही है। और इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो हमें उस वक्त क्या होता है? हमें खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। अब आप खुद सोच करके देखो, जितने भी सारे लोग थे, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में और जो बड़े लेवल पे गए, उन्होंने हमेशा अपने आप को ऑटो सजेशन दिया है। उन्होंने कुछ चीजें अपने आप को बोली हैं। सुबह सुबह आप लोग भी इस तरह से आप बोलें,
और कुछ मैं चीजें बताने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी डायरी और पेन लिखी होगी, ले रखी है ना, उसमें लिखना। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह जगें, जगने के बाद में एक ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जगें आप लोग, सुबह 4 बजे 4:30 बजे, और हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह करें या फिर वहीं पे बैठ जाएं। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो वहीं बैठने के बाद में आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो चीजें आप लिख रहे हैं उन चीजों को पढ़ लें। देख देख करके पढ़ें। ऑटो सजेशन देख करके भी दिया जा सकता है और बिना देखे भी दिया जा सकता है। देख करके भी देना चाहेंगे तो देख करके उसको देख देख करके पढ़ सकते हैं, और अगर बिना देखे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको याद कर लो, और याद करने के बाद में आंख बंद करके उसके साथ बैठ जाओ। लेकिन एकांत में बैठना है, सुबह सुबह ध्यान की मुद्रा में बैठें, हल्का सा ध्यान करें और उसके अलावा ऑटो सजेशन देना शुरू करें। या फिर अगर सुबह सुबह बैठे आंख बंद कर लें और फिर आंख खोल करके आपने जो डायरी में लिखा है उसको बैठ करके पढ़ें। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से सुनना भी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को, उस डिवाइन पावर को धन्यवाद देना है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक शानदार जीवन दिया। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से परेशानी होती है, बताओ मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, लेकिन भगवान ने हमें बहुत एक अच्छा जीवन दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद देना है। इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। हर चीज में ग्रेटिट्यूड लेकर के आना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, अभी एक छोटा सा व्यक्ति, जब हम होटल में जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति हमें बिल दे करके जाता है तो उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भैया, है ना। उसके बाद में अगर वो चम्मच दे करके भी जाता है या पानी दे करके जाता है तो थैंक यू बोलते हैं। 20 रुपए की बोतल कोई दे दे तो हम अपनी सभ्यता दिखाते हैं, 20 रुपए के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। और भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, हम भगवान को कभी थैंक यू बोलते ही नहीं है। सोच करके देखिए, सूरज का बिल कभी हमारे पास आता नहीं है, इतना बड़ा उन्होंने ऑक्सीजन दिया हुआ है, कभी उसका हमारे पास बिल नहीं आता। और हॉस्पिटल में थोड़ा सा जाते हैं, वेंटिलेटर पे कोई जाता है तो वेंटिलेटर का आपको पता है 1 घंटे का 3-3.5 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं हॉस्पिटल वाले। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन भगवान ने इतना बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोगों को दिया है, हमारे दादा परदादा को दिया है। अगर 4-5 दुनिया का मिला करके भेज दिया जाए हमारे घर में तो हम तो पता नहीं क्या डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमें हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देना है और उनको थैंकफुल रहना है इस चीज के लिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक शानदार जीवन दिया। उसके अलावा हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेफ का बिजनेस दिया। हे परमपिता, और ये एक लाइन 3 बार बोलनी है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेफ शॉप जैसा बिजनेस दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेफ शॉप जैसा बिजनेस दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही दमदार अपलाइन दिए। बहुत सारे लोगों के अपलाइन ऐसे होते हैं जो बेचारे ज्वाइन तो करा जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन हमारे अपलाइनों में ऐसे कोई भी नहीं है और सारे के सारे यंग हैं। जैसे अभी डिगिन सर को देख लो, अगर बुजुर्ग होते 80 साल के हमें ज्वाइन करा करके चले गए होते तो पता नहीं जल्दी निकल लिए होते। ऐसा होता कि नहीं होता? हमारे डिगिन सर को देखो, सत्यवीर सर को देखो, रणवीर सर को देखो, जसवीर सर को देखो, विजयपाल सर को देखो, माधव सर को देखो, एकदम यंग है, कभी बुढ़े होंगे नहीं। और बुढ़े होंगे तो 100 साल में जाकर के होंगे और तब तक हम सब लोग कामयाब भी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस। और कामयाब क्या, हमारे नीचे नेटवर्क में हजारों डायमंड निकल जाएंगे तब तक, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बुढ़ापे में कहीं ना कहीं आलस्य भी आ जाता है। अगर एक किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रात को लेकर के जाए 12 बजे, चलो सर उधर चलते हैं, फॉलोअप करना है या प्लान करना है, तो रात में 80 साल का व्यक्ति या 50 साल का व्यक्ति या 70 साल का व्यक्ति जाएंगे क्या? शायद नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रात का वक्त है, ठंड पड़ रही है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि सर रात को 12 बजे चलना है तो ठंड कितनी भी हो मैं तो चल दूंगा, क्योंकि मैं जवान हूं भाई, गर्म खून है मेरे अंदर, मैं चला जाऊंगा, समझ रहे ना। तो हमारे अपलाइन इतने दमदार हैं, उनके लिए भी भगवान का धन्यवाद देना है कि हमारी परमपिता परमेश्वर ने ये सुना और उन्होंने देखा कि भाई साहब इस व्यक्ति को अपलाइन भी दमदार देना पड़ेगा, इस व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। तो हमारे जितने भी अपलाइन है सारे के सारे यंग हैं, हमें उनको भी उसके लिए धन्यवाद देना है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही दमदार अपलाइन दिए, बहुत ही शानदार अपलाइन दिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही शानदार अपलाइन दिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही शानदार अपलाइन दिए।
हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही दमदार टीम दी। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ परमपिता परमेश्वर को। मुझे तीर्थराज सर जैसे, नवराज सर जैसे, सुदीप सर जैसे, प्रेम सर जैसे, दिनेश सर जैसे, संदीप सर जैसे, सुदीप्त सर जैसे और लक्की सर जैसे, आप जैसे इतने शानदार लीडर दिए मुझे, तो उसके लिए मैं तो भगवान का हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। मेरी टीम बहुत दमदार है और मैं भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही शानदार टीम दी। हे परमपिता परमेश्वर, आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही शानदार टीम दी। क्यों शानदार टीम दी? सोच कर देखो, मेरी टीम में मेन जो लीडर है ना, एकदम यंग है, मेरी तरह ही है। सही है ना? और अगर मैं इनसे बोलता हूँ रात को 12 बजे जाने के लिए, तैयार हो जाते हैं, चलो सर। अभी मैं और सर पिछले लगभग 20-22 दिन से साथ में ही है। रात को 12 बजे 1 बजे हम लोग घर में आते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमारे अप्लाई, हमारी टीम तो कभी ये बोलती नहीं है सर अभी मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे को तो बहुत दमदार टीम दी है, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग भी गॉड का शुक्रिया अदा करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। मेरे पास बहुत ही दमदार टीम है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एक अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एक अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे अच्छे माता पिता दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग अपने माता पिता से प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उन्होंने अपने ऑटो सजेशन में माता पिता के प्रति नेगेटिव विचार डाल रखे हैं। माता पिता कभी भी बुरे नहीं होते, हमेशा अच्छे होते हैं। तो हमें अपने माता पिता को भी क्या करना है, देने के लिए धन्यवाद देना है। हमारे माता पिता ने हमें बचपन में नहीं छोड़ा, जब हमारा जन्म हुआ। सोचिए अगर हमारा जन्म हुआ होता और हमारे माता ने उठा करके झाड़ियों में फेंका होता तो कोई भी कुत्ता आता, कोई भी बिल्ली आती, खा करके पहुंच करके चली जाती। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने 9 महीने पेट में पाला, दुख दर्द खुद सहे और उसके बाद में हमें इतना बड़ा किया, तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद देना है। कभी भी हम अपनी मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन हमें क्या बोलना है, गॉड को थैंक यू बोलना है अपने मम्मी पापा के लिए कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे माता पिता दिए। तो हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। एक व्यक्ति थे और अपने पिताजी से बोल रहे थे कि पता नहीं ऐसे बच्चे पैदा कर लिए। तो किसके लिए बोल रहे थे? वो तो अपने लिए बोल रहे थे। तो अभी बच्चे कैसे भी पैदा किए हो, गरीबी में आ गए हो या अमीरी में आ गए हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चलो, उनके अंदर बचपना होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता के लिए थैंकफुल रहना है। नेक्स्ट करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एक अच्छे देश में जन्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एक अच्छे देश में जन्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे अच्छे देश में जन्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी हमें ऑटो सजेशन देना है। आप खुद सोच करके देखिए, भगवान ने हमें एक ऐसे देश में जन्म दिया है जहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु का हम लोग मजा ले सकते हैं। आप उत्तरी ध्रुव पे चले जाओ और दक्षिणी ध्रुव पे चले जाओ, इतनी बर्फ है कि वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। माइनस में 70%, 70% टेम्परेचर। सोचो अगर हमारा जन्म उधर हो गया होता तो हम क्या करते। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें रात मतलब 6-6 महीने की होती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे खाना खाएं तो खाना भी पता नहीं कैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी जगह में लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग एक अच्छी जगह रहते हैं, हम जमीन पे रहते हैं, हमारे पास जैसा भी है, अपना एक घर भी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। हाँ, प्रयास करना है, लेकिन हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद भी देना है। आप जिस घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे घर में नहीं रहते। बहुत सारे लोग सड़कों के नीचे जो नाले पोल पड़े रहते हैं ना, जिनके अंदर नाले पानी निकल के जाता है, देखा हुआ, उसमें अपना आशियाना बना लेते हैं और बहुत सारे लोग उसी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने छप्पर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे पास जैसा है तो अच्छा। तो हमें उसके लिए भगवान को क्या करना है, एक धन्यवाद देना है कि हम एक अच्छे देश में पैदा हुए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छा देश दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छे देश में जन्म दिया। तो इस तरह से हमें देश के लिए भी भगवान को धन्यवाद देना है। अपने स्टेट के लिए भी भगवान को धन्यवाद देना है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, बहुत अच्छा स्टेट है। जैसे आसाम स्टेट के बारे में बताएं तो कितनी हरियाली है, आप देखो, इतनी सारी हरियाली। बहुत गर्मी होती नहीं। मैंने इधर ज्यादा ना तो एसी देखा ना कूलर देखे, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली। बहुत सारे लोगों का आपकी जिंदगी जीने का मन भी करता है कि सर ऐसे हरियाली वाले मौसम में जाना चाहिए। राजस्थान में तो बेचारे दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं, पेड़ नहीं है, एकदम रेत ही रेत है,
समझ रहे ना। लेकिन जो राजस्थान वाले हैं वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते हैं, भाई साहब पिंक सिटी में तो मैंने जन्म लिया है। और असम वाले तो बोलते होंगे कि भाई साहब मुझे तो उधर जाने का एक बार मौका मिल जाए, पिंक सिटी कैसी है मैं देखता हूँ। तो हमें क्या करना है, हर जगह भगवान ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें रखी है, वाकई में पॉजिटिव चीजें रखी है, समझ रहे ना। और हमें उन पॉजिटिव चीजों को देख करके ऑटो सजेशन देना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये वाली चीज दी। नहीं दी उसके लिए नहीं रोना, नहीं दी उसके लिए अपना आप खुद पैदा कर सकते हो, सिर्फ बिजनेस मिला हुआ है। लेकिन जो चीजें दी है उसके लिए तो कम से कम थैंकफुल रहो। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक अच्छे देश में पैदा किया। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक अच्छे देश में पैदा किया। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में बहुत ही दमदार लीडर आ रहे हैं। ऐसा फील करना है कि मेरे नेटवर्क में बहुत ही दमदार लीडर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम में बहुत ही दमदार लीडर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में बहुत ही दमदार लीडर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में बहुत ही दमदार लीडर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में दमदार लीडर आ रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में सबसे ज्यादा लीडर पैदा हो रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में सबसे ज्यादा लीडर बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में सबसे ज्यादा लीडर बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस लीडरशिप की तरफ जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस लीडरशिप की तरफ जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस लीडरशिप की तरफ जा रही है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे लेफ्ट में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम और राइट में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे नेटवर्क में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में और 80,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में लगातार प्रति सप्ताह जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में और 80,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट लेफ्ट में लगातार प्रति सप्ताह जा रहे हैं। इससे 80,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपका 4 लाख रुपए का चेक बनेगा। कितने का चेक बनेगा? 4 लाख। 4 लाख का। तो 4 लाख का चेक बनाने के लिए 80,000 लेफ्ट में और 80,000 राइट में बिजनेस वॉल्यूम भेजना होता है। तो इसको अपने आप को ऑटो सजेशन देना है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे नेटवर्क में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 80,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे नेटवर्क में 80,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 80,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में लगातार जा रहे हैं। उसके अलावा हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे नेटवर्क में बहुत सारे सिल्वर निकल रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा सिल्वर निकल रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा सिल्वर बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा सिल्वर बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा पर्ल बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा पर्ल बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा पर्ल बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा टोपाज बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा टोपाज बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा टोपाज बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में लगातार बड़े बड़े चेक बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में लगातार बड़े बड़े चेक बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम में लगातार बड़े बड़े चेक बन रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम मुझे बहुत प्यार करती है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम मुझे बहुत प्यार करती है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम मुझे बहुत प्यार करती है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टीम मेरी बात मानती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर मेरी टीम तो मेरी बात मानती नहीं है। लेकिन हमें नेगेटिव सजेशन नहीं देना, हमें कौन सा सजेशन देना है? पॉजिटिव सजेशन देना है। मेरी टीम मेरी बात मानती है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम मेरी बात मानती है।
हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम मेरी बात मानती है। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम मेरी बात मानती है। उसके बाद में मैं डायमंड हूँ, 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 मैं विजेता 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 हूँ। उसके बाद में हे परमपिता परमेश्वर बेलेनो टॉप मॉडल कार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर बेलेनो टॉप मॉडल कार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप अपना डेट भी लिख सकते हैं, अपना टाइम भी लिख सकते हैं, उसके हिसाब से बोल सकते हैं। जिनको लैपटॉप चाहिए वो लैपटॉप, जिनको कार चाहिए वो कार, जिनको टैबलेट चाहिए वो टैबलेट, जिनको मोबाइल चाहिए वो मोबाइल। हे परमपिता परमेश्वर एक शानदार घर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर एक शानदार घर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर एक शानदार घर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरी कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे मिडिल टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी मिडिल टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी मिडिल टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी मिडिल टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरी सभी लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे व मेरी टीम के सभी सपने पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे व मेरी टीम के सभी सपने पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरे व मेरी सभी टीम के सपने पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दमदार हूँ, 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 मेरी टीम दमदार है, 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 मेरी टीम दमदार है। हे परमपिता परमेश्वर मुझे शिप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मुझे शिप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मुझे शिप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरी टीम में 29,000 डायमंड बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरी टीम में 29,000 डायमंड निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरी टीम में 29,000 डायमंड बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर मेरी टीम में 29,000 डायमंड निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप अगर ऑटो सजेशन दें अपने आप को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुबह सुबह इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोगों की दिक्कत क्या आ जाती है, हम लोग क्या करते हैं उस चीज को नेगेटिव वे में ज्यादा बोलते हैं। सर मेरे तो नीचे काम ही नहीं चल रहा है। तो देखो ऐसा होता है कि भगवान के पास जैसे पूरे हमारे भारत देश में देखिए कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। आसाम में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आसाम में नेपाली भाषा बोली जाती है, आसामीज बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, कार्बी लैंग्वेज अलग होती है। उसके अलावा आप सब लोग जानते हैं हमारे यूपी में ब्रज भाषा बोलते हैं, और उसमें भोजपुरी बोलते हैं। तेलंगाना में अलग 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 भाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में 2300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 2300 से ज्यादा भाषाओं में आप खुद सोच कर देखो, क्या भगवान ने सबके लिए सब भाषाओं को जानता होगा? भगवान सब भाषाओं को तो नहीं जानता होगा। भगवान भी अगर एक इंसान के रूप में देखा जाए तो भगवान तो सब भाषाओं को नहीं जानते, तो भगवान फिर जानते क्या है? तो क्या लगता है उन्होंने क्या एक एक इंटरप्रेनर रखना पड़ा होगा उनको, भाषा को जो ट्रांसफर करता है? बताओ इस जो असमीज व्यक्ति है इसने क्या बोला, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे को आसामीज नहीं आती। तो वो सोचिए किसी व्यक्ति ने आसामीज व्यक्ति ने कुछ बोला कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे को घर दिलवा दो, तो भगवान ने क्या बताओ इनका ऐसे तो नहीं रखा होगा, 2300 लोग काम पे थोड़ी लगाए होंगे। तो भगवान क्या होता है, भगवान फीलिंग के हिसाब से जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, उसी के हिसाब से भगवान फिर तथास्तु करता है। क्या करता है? तथास्तु। तथास्तु करता है। अब तथास्तु का मतलब क्या होता है? तथास्तु का मतलब होता है जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो। एक व्यक्ति बोलता है मेरे अपलाइन तो बहुत दमदार है, तो भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। और एक व्यक्ति बोलता है मेरे अपलाइन तो मुझे टाइम ही नहीं देते, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। तथास्तु। एक व्यक्ति बोलता है मेरी टीम बहुत दमदार है, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। तथास्तु। ऐसा ही हो।
और एक व्यक्ति बोलता है मेरी टीम तो सर कोई सुनता ही नहीं है, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। एक व्यक्ति बोलता है मेरी टीम में तो लगातार लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु, ऐसा ही हो। और एक व्यक्ति बोलता है कोई जुड़ता ही नहीं है, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु, ऐसा ही हो। तथास्तु बोलेगा। समझ रहे ना? जब तेरे साथ ऐसा ही होगा। एक व्यक्ति बोलता है गुरुजी बहुत परेशान हूँ, इधर परेशानी उधर परेशानी, इधर ये परेशानी उधर वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों का रोना रोता है, तो उसके लिए भगवान फिर क्या बोल देंगे? तथास्तु बोल देंगे। और एक व्यक्ति हर चीज में मजा आ रहा है, मेरी टीम में जो भी व्यक्ति जुड़ता है बड़े बड़े चेक कमाता है, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करा देता है, दमदार काम करके दिखाता है। कोई भी व्यक्ति इधर से काम चला देता है, कोई व्यक्ति बंगाल से काम चला देता है, कोई व्यक्ति आसाम में आकर के धूम मचा देता है, कोई केरला में ज्वाइन हो जाता है तो उधर भी तगड़ा कर दिया, और अगर बेंगलोर में किसी ने ज्वाइन कर ली तो उधर ने भी उसने भी मीटर तान दिया, मुंबई में किसी ने ज्वाइनिंग कर ली उसने भी एकदम तान दिया पूरा मीटर। बहुत तगड़ी टीम बनाई है, पूरे भारत में मेरी टीम काम कर रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक काम कर रहे हैं, और तेलंगाना हैदराबाद हर जगह चारों तरफ मेरा ही नेटवर्क है, चारों तरफ से लोग मुझे प्यार करते हैं, तो भगवान उसके लिए क्या बोलेगा? तथास्तु। तथास्तु बोलेगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या बोलता है, मेरा तो पड़ोसी नहीं सुनता, तो भगवान क्या बोलेगा बताओ? तथास्तु। तथास्तु। बहुत सारे मम्मी पापा बोलते हैं मेरे तो बच्चे ही खराब निकले, तो भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु। तथास्तु। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जैसे हमेशा हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की सीमा का मतलब समझना आप। जैसे कि आपके परिवार में आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे आपको कुछ बोलते रहते हैं, मम्मी तुम तो ये नहीं करती वो नहीं करती, पापा तुम पे तो ये होता ही नहीं है, आपने तो ये नहीं किया, बताओ उसने ये कर दिया, तो हम गुस्से में क्या बोलते हैं, ले मैं करूंगा ही नहीं, अब तू क्या कर लेगा बता। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। तो ध्यान रखना, अभी हम लोग नेगेटिव ऑटो सजेशन दे करके, और सुबह से लेकर के शाम तक कितनी सारी विचार आते हैं, और लगभग 60,000 विचार आते हैं। तीर्थना सर बता रहे थे सर 60,000 विचार में से कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होते हैं थोड़े से, न्यूट्रल थोड़े से ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव विचार हम सब लोग सबसे ज्यादा लेते हैं। सर से बताएंगे, सर काउंटिंग बताओ सर। सर धन्यवाद। 60,000 में से 55,000 विचार होते हैं नेगेटिव, 3,000 तटस्थ और 2,000 पॉजिटिव। लीजिए जी। और 60,000 में से 55,000 तो होते हैं नेगेटिव, 3,000 ऐसे विचार होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, आ जाता है और चला भी जाता है, लेकिन 2,000 सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कब नेगेटिव आया कब पॉजिटिव आया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमें अपने आप को ऑटो सजेशन देना है। तीसरा सर मनोविज्ञान के रूप में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीसरा सर से कि थोड़ा सा बताएं किस तरह से हमारा मन का विज्ञान काम करता है, किस तरह से हमारा मन काम करता है, बताएं तीसरा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने मौका दिया इसके लिए। तो सर आपने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया, बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करेगा, क्योंकि जो हमारे चेतन मन और अवचेतन मन है, और जो चेतन मन है वो विचार बुद्धि तर्क गणित के ऊपर काम करता है, जिसका पावर मात्र 10% है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसे कहते हैं अवचेतन मन, उसके पास 90% पावर है, वो काम करता है भावना, सपना और कल्पना। जैसे अभी सर ने बताया था कि भगवान केवल भाव को समझते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भाव को समझता है, वो शब्दों को नहीं समझता कि आप किस फीलिंग के साथ कैसे कैसे कह रहे हैं। अगर आपने फीलिंग के साथ बोल दिया मैं दमदार हूँ, भले अंदर से बुखार आ रहा हो, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। क्योंकि जब से हमने मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया तब से मुझे नहीं लगता कि 1 रुपए की दवाई खाने की आवश्यकता पड़ी होगी। और पहले बीमार होने के बाद ठीक होने में डॉक्टर की दवाई खा के 1 हफ्ता लगता था पूरी तरीके से स्वस्थ होने में। अब बिना दवाई खाए 24 घंटे में फिट हो जाते हैं, वो भी सामने वालों को पता नहीं चलता कि ये बीमार है। 24 घंटे के अंदर भी सामने वालों को ये नहीं पता चलता इतने आसानी से कि ये बीमार है, और बिना दवाई खाए 24 घंटे के अंदर फिट, चाहे कुछ भी बीमारी लगी हो। तो इसी प्रकार से अगर हम ऑटो सजेशन देते हैं मैं दमदार हूँ, मस्त हूँ, और किसी से बात करते खुल के हंस के बोलते हैं, तो फिर काम फिर वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही होता है जैसा हम बोलते हैं। अगर हमने बोल दिया नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव बोल दिया तो पॉजिटिव ही होगा। भगवान तो बस तथास्तु कहते हैं। अगर सर की इजाजत हो तो मैं 1 मिनट एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक छोटी सी। जी बिल्कुल सुनाओ सर, अभी तो माइक आपके पास है। धन्यवाद। एक बार एक आदमी जंगल में जाता है, और जंगल में जाता है तो उसे बहुत थकावट होती है, तो सोचता है मन में कि काश अगर यहाँ कोई चकोतरा होता। चकोतरा मतलब आप समझ रहे होंगे, जो पेड़ के नीचे जो बना रहता है बैठने और बैठने वगैरह का, शायद आप लोगों को पता होगा।
बोले चकोतरा होता तो वहां पे आराम से थोड़ी देर कम से कम रेस्ट कर लेता मैं। और सौभाग्य से वो था कल्पना, आप लोगों ने सुना होगा कल्प वृक्ष, सुना होगा शायद आप लोगों ने, जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक उसमें है, कल्प वृक्ष मतलब जहाँ जो आप बोल दे वो पूरा हो जाता था। तो सौभाग्य से वो कल्प वृक्ष के नीचे था, सोच लिया तो पीछे मुड़ के देखा तो चकोतरा दिख गया, वहां आराम से लेट जाता है। अब लेट गया तो उसके मन में आ रहा है अरे प्यास बहुत लग रही है, काश या पानी मिल जाता तो बड़ा मजा आता। तो सोचता है पानी, तो थोड़ा दाएं बाएं देखता है तो उधर थोड़ा सा घड़ा रखा रहता है, वहां पानी पी लेता है। और थोड़ी देर बाद सोचता है पानी तो पी लिया, अब देखो थिंकिंग। अब उसने कहा कि भाई पानी भी पी लिया, सब कुछ हो गया, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए कुछ हो जाता ना तो बढ़िया रहता। तब तक वो देखता है कि उधर फल गिरे हुए हैं, जाके फल उठा के खा लेता है। अब जब व्यक्ति ने पेट भर के खा लिया तो क्या होता है, आलस्य, जैसे नींद। आलस्य आती है। तो सोचता है काश अगर थोड़ा बहुत गद्दे गुद्दे टाइप के कुछ होते इधर, या पराल टाइप का कुछ होता तो कम से कम मैं थोड़ी देर आराम तो कर लेता। तो देखता है कि बगल में क्या पड़ा है, पराल जो धान का होता है ना, शायद आप लोगों को पता होगा, तो वो लाके आराम से लेट रहा होता है। तब तक वो सोचता है एक जंगल बड़ा घना है, जंगल ये बहुत घना है, कहीं शेर आके मुझे खा गया तो, कहीं शेर आके मुझे खा गया तो अब मुझे बताइए क्या हुआ होगा। शेर आके खा गया उसे। शेर आ गया और उसे खा खा गया। गया। अब वहां देख सकते हैं कि उसको ये नहीं पता था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। जब इतने चीज अच्छे सोच लिए थे, जब इतने सारी चीज अच्छे सोच लिए थे, अगर ये बोलता कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा के साथ मैं बिल्कुल फ्रेश उठने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो क्या होता, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे शेर खा जाएगा, तो सारे पॉजिटिव विचारों के ऊपर एक नेगेटिव विचार भारी पड़ गया। तो इसी प्रकार से हमारे जसवीर सर भी, हमारे सुमित सर भी हर बार बताते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको कोई फोन करके बोलता है कैसे हो, दमदार है सर, मस्त। अब तो हमारे टीम और हमें इतना आदत हो गया, अगर कोई हल्के धीरे धीरे आवाज में बोलता है तो सर बीमार तो नहीं हो, पहले पूछ लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दमदार हो गया, अब इतने दमदारी आ गई सबके अंदर कि वो हल्के से बोल ही नहीं पाते। अगर उनको बात करनी है वैसे तो अकेले कमरे में चले जाते हैं, और इसी चक्कर से सबके रिजल्ट भी मिल रहे हैं और आप लोगों के चेहरे मुस्कान भी आ रही है। तो मैं इस माइक को पुनः आप और हमारे बिल्कुल ग्रेट मेंटर के हाथ में देना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम श्रीमान सुमित शर्मा सर ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। तीसरा सर ने कल्प वृक्ष के ऊपर बहुत अच्छी कहानी बताई है। तो आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें रही होंगी, आपने सोचा होगा पॉजिटिव वे में वो हुआ, और आपने नेगेटिव वे में भी सोचा होगा तो वो भी हुआ। जैसे हमारे प्रेम सर हैं, तो प्रेम सर ने एक बार डायरी में लिखा था कि मेरे को 2000 रुपए का बेल्ट लेना है, और मैं और प्रेम सर गए उधर फिर मार्केट में, तो हम लोग भूल गए कि 2000 रुपए का ही बेल्ट लेना है या कितने का बेल्ट लेना है, वो लिख करके भूल गए। जैसे डायरी में हम लोग डायरी में ड्रीम डायरी बनाते हैं, तो उन्होंने लिख लिया कि मेरे को 2000 रुपए का उतनी तारीख में एक बेल्ट लेना है। उसके बाद में हम लोग गए, जाने के बाद में प्रेम सर ने जो बेल्ट चेक किया वो 1000 रुपए का था। मैंने कहा नहीं नहीं प्रेम सर, ये वाला बेल्ट अच्छा नहीं है, ये वाला लेते हैं। और हम लोग लेकर के आए वो बेल्ट 2000 रुपए का। और 2000 रुपए का बेल्ट आने के बाद में प्रेम सर ने घर पे आकर के चेक किया, वो पुरानी डायरी एक बार चेक कर रहे थे। उसके बाद में आए मेरे पास, ऐसे करके दिखाया, गुरुजी देखो ये वाली बेल्ट थी, आज की डेट में लिखा हुआ था, और आज की डेट में 2000 रुपए की बेल्ट लिखी हुई थी। हम चेक कौन सी कर रहे थे, 1000 की, लेकिन लेकर के कौन सी आए, 2000 की, क्योंकि डायरी में क्या लिखा हुआ था, 2000, डायरी में 2000 की लिखा हुआ था। और इस तरह से हमारे साथ पॉजिटिव वे में जो चीजें होती हैं, एक बार डायरी में लिख जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, उसको ऊपर वाला तथास्तु कर देता है। और अभी डेट के हिसाब से भी है तो इतना जल्दी तो दे ही नहीं सकता। हमें क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव वे में जो चीजें रखते हैं उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखते, क्योंकि नेगेटिव विचारों के बीच में घिरे रहते हैं। तो हमें लगातार पॉजिटिव वे में रहना है। एक हमारे बलवादुर जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनके पास 30,000 रुपए थे, 30,000 रुपए लेकर के जा रहे थे, गुरुजी मेरे पास 30,000 हैं और मैं एक मोबाइल लेना चाह रहा हूँ एंड्रॉइड। और मैंने कहा अभी एंड्रॉइड फोन नहीं लेना आपको, ऐसा करते हैं एक बाइक लेते हैं। तो वो अपने पैसे लेकर के गए मार्केट में और मोबाइल की जगह बाइक लेकर के आए। और घर पे जाकर के उन्होंने अपनी डायरी चेक की तो उसमें उसी डेट को और बाइक लिख रही थी। तो सोच कर देखो वो क्या लेने के लिए जा रहे थे, वो मोबाइल। लेकिन डायरी ने बताया नहीं मोबाइल नहीं लेना, आपको कहाँ जाना है, बाइक लेने के लिए जाना है। और ये चीजें ऑटो सजेशन वाली जो चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ रहे होंगे, आप लोग याद रखो। कभी कभी आपने ऐसा बोला होगा किसी से
कि आप कहीं गिर जाओगे, ऐसा लग जाएगी। मैंने अभी अभी बोला था ना, देखा आपकी चोट लगी कि नहीं लगी। तो ये ऑटो सजेशन वाली बात होती है। कुछ चीजें आप इस तरह से रखा करो और अपना क्या है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माहौल में अपने आप को तैयार करो, पॉजिटिव चीजों के साथ देखो, हर चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढो। जैसे अभी एक आलू होता है, आलू देखा है आप लोगों ने? यस, मार्केट से लेकर के आते हैं, तो मार्केट से जब आलू लेकर के आते हैं तो उसमें से कुछ खराब खराब से पीस आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खराब होता है कि नहीं होता है? यस, अभी हम लोग क्या करते हैं, उस थोड़े थोड़े को फेंक देते हैं, पूरा आलू फेंक देते हैं या अच्छा अच्छा निकाल लेते हैं? अच्छा निकाल लेते हैं। अपने हिसाब से अच्छा अच्छा जो आलू होता है उसे निकाल लेते हैं। सेम हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है, नेगेटिव चीजें भी होती हैं और पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। जिस तरह से हम लोग किसी पॉजिटिव चीजें में से नेगेटिव चीजें निकालने की आदत पड़ जाती है, उसी तरह से हमें ये आदत डालनी है कि हमें नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजें निकालनी है। और हर चीजों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं। आप अपनी यहाँ पे जो वाइफ है उनके खाने का अभी बहुत दिनों से तारीफ नहीं किया होगा, शादी को हो गए 30 साल, सोच करके देखो, तारीफ नहीं किया आज तक। मैडम जी परेशान है कि बताओ तारीफ नहीं हो रही है। तो आप अपने अपने घरों में तारीफ करो खाने की। जब भी आप खाना खाएं उनको एक बार थैंक यू बोलो, उसके बाद में तारीफ करो कि मैडम जी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज का खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी तारीफ में क्या अच्छा लगा वो भी बताएं कि आज का जो खाने में नमक था वो बहुत टेस्टी लगा मुझे, इतना अच्छा खाना आप पिछले 30 साल से मुझे खाना बना रही हैं, या इतना अच्छा चीजें दे रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने मम्मी पापा को ही कोसते रहते हैं, बच्चों को कोसते रहते हैं। तो किसी को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ ऑटो सजेशन देना है, और वो भी पॉजिटिव ऑटो सजेशन देना है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और हमारे, जिनको मैं अपना ये सोच लीजिए एक अपनी जिंदगी का रोल मॉडल मानता हूँ। मैंने उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें सीखी हैं और हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस में बहुत ही दमदार तरीके से काम कर रहे हैं। अभी टोपाज बने नए नए, तो मैं उनसे ही इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करवाना चाहूंगा। अभी हमारे पास टाइम कितना है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। मेरा हरीश शरणम, मेरे अनुजों और अग्रजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश शरणम, बंधन। और सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमें ये मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत ही मुश्किलों से मिला है, और इस मनुष्य शरीर में भी हमें आज का जो सूर्योदय हुआ है वो भी बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। न जाने कितने लोग कल रात्रि को सोए होंगे और सुबह जगे ही नहीं होंगे। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं। हम सब लोगों के ऊपर श्री हरि की कृपा है, हमारे ईश्वर की, अल्लाह की, परमात्मा की, भगवान की, और हमारे विचारों की। क्योंकि कहते हैं कल के विचारों से हमारा आज बनता है और आज के विचारों से हमारा कल बनेगा। मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य की जो शक्ति है, वो विचारों से अग्रसरित होती है। सौभाग्य की बात है कि हमें आज के दिन में ऐसे ग्रेट मेंटर, ऐसे ग्रेट अपलायंट, ऐसे ग्रेट अग्रज, कर्मनिष्ठ, कर्म पथ पर चलने वाले, सौभाग्यता को प्रदान करने वाले दिग्गज ग्रेट मेंटर के रूप में मिले हैं। मिस्टर सुमित सर, मिस्टर तीर्थराज सर, मिस्टर नवराज सर, और भी बहुत सभी हैं। मुझे सभी का नाम तो अभी स्मरण नहीं है, लेकिन सभी लोग जिन जिन को भी अपने ग्रेट मेंटर के रूप में जो भी मिले हैं, वो एक सौभाग्य की बात है। और कोई भी सौभाग्य जो ही नहीं बन जाता। हर सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमारा विचार का होना अति अनिवार्य है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी अपना मोड़ ले लेती है। हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी चलती है। कल हमने जो किया, अर्थात कल का किया हुआ, उसने हमारे आज का निर्माण किया, और आज जो हम कर रहे हैं उससे हमारा कल का निर्माण होगा। तो साथियों, यहाँ पर सिर्फ एक बात सोचने की है। सर ने जैसे सुबह से बताया, और हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया सिखाते हैं और प्रतिदिन कुछ नया बताते हैं। ये एक विचार का खेल है। हम अपनी जिंदगी में जैसा विचार कर लेते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी का निर्माण हो जाता है। हमें प्रतिदिन रोज नए विचार मिलते हैं।
अनगिनत विचार मिलते हैं। सर ने जैसे बताया कि हमारी जिंदगी में 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं, जिसमें मात्र 2000 विचार ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण में आते हैं। बाद बाकी अन्य अन्य जो विचार होते हैं वो नकारात्मक या विकारात्मक दृष्टिकोण में भी आते हैं। अब उन सकारात्मक नकारात्मक विचारों में हम किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसका मूल कारण एक ही है कि हम खुद को सकारात्मक, हम खुद को पॉजिटिव बना करके रखें। क्योंकि मूलतः व्यक्ति की जो वस्तुस्थिति है वो खुद के सकारात्मक या नकारात्मक रूप में ले जाने की है। अगर हम अपने आप को सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को सही बुलंदियों तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसमें हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने आप को वहां तक ले जाने के लिए या न ले जाने के लिए। वस्तुतः अभी सर ने बताया कि कल हम डिगिन सर से बात कर रहे थे, तो हमारी और उन सब की कुछ वार्ताएं चल रही थी। तो मैंने कुछ कहा तो सर ने कहा कि स्वामी जी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि अगर इसको मैं बुरा कहूँ तो क्या कहेंगे, तो मैं कम अच्छा हूँ। तो अभी सर ने इसके रूप में बताया। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने आप को अच्छा भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारा की सिस्टम बोलता है, सर ने आज हमें बहुत सुंदर तरीके से इन चीजों के बारे में बताया, और आज ही नहीं वो बताते रहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रभाव है हमारे वातावरण से पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखनी है कि अगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो हमें खुद का वातावरण पॉजिटिव करना पड़ेगा, और खुद का वातावरण पॉजिटिव करने के लिए पहले खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, खुद को सकारात्मक करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी हमारे विचारों का खेल है, और हमारी सफलता या विफलता भी हमारे विचारों का खेल है। उस वातावरण से हमारी जिंदगी का निर्माण होता है, उस वातावरण से हमारे तौर तरीकों का निर्माण होता है, उस वातावरण से हमारी जो प्रतिष्ठा है उसका निर्माण होता है, हमारी जीत या हार का निर्माण होता है। और हमें अपनी जब जीत हासिल करनी है तो स्वाभाविक है हमें अपने आप को सुदृढ़ करना है, सुरक्षित करना है, व्यवस्थित करना है, अपने आप को सकारात्मक रखना है। हमारी एक सकारात्मक सोच ही हमारी जीत का एक बिगुल होता है, हमारी एक सकारात्मक सोच ही हमारी जीत के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है, हमारी एक सकारात्मक सोच ही हमें उस स्थिति तक लेकर के जाती है जहां तक कि कभी कभी हम विचार भी नहीं कर पाते, सिर्फ एक सकारात्मक सोच होती। इसलिए हमें स्वप्न दृष्टा बनना है, सकारात्मक स्वप्न दृष्टा बनना है। कोशिश करनी है नकारात्मक विचारों को डिलीट करें, मिटाएं। अधिक से अधिक कोशिश करनी है सकारात्मक विचारों में भाव को डाल करके सकारात्मक स्थिति को ग्रहण करें, जिससे कि हमारे नव जीवन का, सुदृढ़ जीवन का, सुरक्षित जीवन का विकास हो सके। हम अपने आप को, अगर हम अपने आप को खुशियां दे सके तो जाहिर है हम किसी को भी खुशियां दे सकते हैं। दुनिया को खुशियां देने से पहले हमें खुद खुश रहना पड़ेगा। दुनिया को गाड़ी में चलाने से पहले हमारे पास खुद गाड़ी होनी चाहिए। समझ लीजिए, अगर किसी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी मुझे गाड़ी में थोड़ा सा घूमना है और मुझे कहीं घुमा दीजिए, बंधुवर अगर मेरे पास में गाड़ी है, वाहन है, तो मैं किसी को भी कहीं भी घुमा सकता हूँ और कभी तक भी घुमा सकता हूँ। लेकिन वस्तुतः अगर मेरे पास में खुद की गाड़ी नहीं है तो मैं किसी को नहीं घुमा सकता। उसी प्रकार से अगर मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, मैं खुश हूं, तो किसी को भी खुश रखने में, रहने में सक्षमता प्रदान कर सकता हूं। लेकिन मैं खुद ही खुश नहीं तो किसी को भी खुश नहीं रख सकता। इसलिए पहले खुद को खुश रखें, खुद की जिंदगी को सुरक्षित करें, खुद की जिंदगी में एक अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सोचें। और जब हम खुद के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा माहौल, वातावरण, हमारी वस्तुस्थिति, वहां की क्रियाएं, सारा का सारा जो क्षेत्र है वो खुश रहेगा, खुशनुमा बन जाएगा। और हमारे विचार फिर उसी हिसाब से काम करेंगे, हमारे विचारों को फिर उसी हिसाब से काम कराना है, जिससे कि वहाँ का माहौल, वातावरण सब कुछ खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी को, और मेरे अनुज अग्रज को कि आप सबने मुझे यहाँ मंच पर, आपने मुझे मंच पर
आमंत्रित किया, स्वागत है। और एक बार सभी से बोलना चाहूंगा, ऐसे दिग्गज लीडर, ऐसे दिग्गज जो हमारे अग्रज हैं, उनको वंदन करें और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। थैंक यू जी, आपका बहुत, आपने हम मार्गदर्शन के लिए रखे और लोग से ज्यादा ऑटो सजेशन दे सर।